बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको बताएंगे रमज़ानुल मुबारक का कुरान करीम से ख़ास ताल्लुक़ क्या है और क्यों हुआ है। तो आपको बता दें दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हो, अगर पहली बार आए हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आने वाला अच्छे वीडियो आपके तक जल्दी पहुंच जाए। तो यही हम आपसे बयान करेंगे कि कुरान पाक और रमज़ान महीना अल मुबारक का खास हिस्सा क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक के ख़ास ताल्लुक़ और गहरी खसूसियत हासिल है। चुनाचे रमज़ानुल मुबारक में इसका नाजिल होना। तो दोस्तों, आपको पता है कुरान पाक रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ, यानी कि प्यारे करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम का रमज़ानुल मुबारक में तलावत कुरान का शगुल नस्बन ज़्यादा रखना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का रमज़ानुल मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का दौरा कराना, तरावी में ख़त्म कुरान का मंसून होना। इसलिए दोस्तों, आपको पता है मेरे भाइयों, क्योंकि कुरान पाक का खास हिस्सा इसलिए हो जाता है, इससे इन्हीं बातों से हमें पता लगता है कि कुरान पाक को जितना भी हो सके, जितने भी आपको हिम्मत हो, आप तलावत करो इस रमज़ान मुबारक के महीने में, बाबरकत महीने में, क्योंकि इसलिए इसका खास हिस्सा हो जाता है। साहबे इकराम और बुजुर्गान दीन का रमज़ान में तिलावत का खास एहतमाम करना, ये सब अमूर उस खसूसियत का जाहिर करते हैं। लिहाजा उस माह में कसरत से तिलावत कुरान में मशगूल रहना चाहिए। आपको दोस्तों हम बता दें कि आप अगर एक आयत भी कहीं पे आप पढ़ोगे और किसी को दूसरे तक पहुंचाओगे, तो इसका सवाब इतना मिलेगा कि पूछो मत। जब भी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में मैं खुद अपने ही इस बंदे को, नेक बंदे को, मोमिन को खुद दे देता हूँ इसका अजर, तो और बढ़ा दिया जाता है। एक सवाब करोगे तो हज़ारों लाखों सवाब आपको अता कर जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हर वक्त को ये कुरान को कसरत से पढ़नी चाहिए। वारा एक ही आयत क्यों ना हो कि अल्लाह ताला के अहकाम वाक़या के बाद पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज कर दिया गया है। आसान हो जाएगा दूसरों को समझना कि हमारी कुरान पाक क्या कहती है, और हमारे कुरान जो पाक किताब है, जो रमज़ानुल मुबारक में नाजिल अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की गई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें, चाहे कोई छोटा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जितना हो सके हमें कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से तिलावत करनी चाहिए। तो कुरान करीम का एहतियाजी वसिफ़ यह है कि वो इंसानों की हिदायत का जरिया है, लेकिन अल्लाह ताला ही के बयान का मुताबिक कुरान करीम है। हर शख्स को हिदायत नहीं मिलती, बल्कि सूरतुल बकरा में ये आयत आई है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये किताब हिदायत का जरिया है मुत्तकियों के लिए, यानी कि अल्लाह से डरने वालों के लिए। ये बहुत ही अच्छी किताब, यानी कि जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, नेक काम करते हैं, तो उनके लिए जो ये किताब हमारे ऊपर नाजिल हुई है, ये हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक में इसका खास हिस्सा हो जाता है कुरान पाक का। इसलिए इसको बार बार अल्लाह ताला भी खुद बोलते हैं कि तुम रमज़ानुल मुबारक में इसको कसरत से इसकी तलावत करिए। जितनी तलावत करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि कुरान करीम इस्तिफ़ाद की बुनियाद शर्त तकवा है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रोज़ों की फ़र्दियत का मुक़द्दस बयान बताते हुए फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
यानी दोस्तों तुम पर यानी कि हम सभी पर ये रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ यानी कि अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। इसलिए इस रमज़ान पाक महीने में यानी कि बरकत यानी कि बरकत के इस महीने में जितना भी कुरान पाक को हम समझेंगे, तलावत करेंगे, दूसरों को इसकी एक आयत ही समझो और दूसरे तक पहुँचाओ, उसके लिए आपको अल्लाह ताला बहुत अजा क़यामत के दिन देने वाला है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं इसका अजर, इसका जो फ़ायदा है, जो तुम्हारी मजदूरी मैं खुद अदा करूँगा। मेरे कोई फरिश्ते तुम्हारे इसमें दखल अंदाजी नहीं है। तो इस वक्त तुम्हें आपको पता है दोस्तों, ये वो पाक बरकत महीना है जो तमाम महीनों से बेहतर अफजल बताया गया है। तो दोस्तों हम लोगों को यही एक नियत करनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक पाक बरकत महीने में, क्योंकि अल्लाह ताला खुद सूरतुल बकरा में खुद ही बता देता है कि ये मेरे मोमिनों, ये मेरे से डरने वालों, तुम कुरान पाक की तलावत जितनी हो सके उतनी करो, क्योंकि मैं खुद बोलता हूँ कि इसकी आयत तुम जो जितना भी याद करोगे और दूसरों को तक पहुँचाओगे तो उसका अजर भी तुम्हें मिलेगा, और उसका तो मिलेगा ही और उसका अलग से सवाब मिलेगा। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब यही है, हमारे ऊपर इस महीने में रमज़ानुल मुबारक भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज किए हैं। हाँ, जो कोई ऐसा कोई इंसान हो जो ना रख सके, किसी को परेशानी है लेकिन उसको कज़ाए रोज़ा हो जाता है, तो उसके लिए उसको अजर तो अल्लाह के लिए देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, यानी कि 60 लोगों के एक वक्त का उसको खाना देना पड़ेगा, तो शायद अल्लाह ताला उसको बख्श दे। तो दोस्तों चाहे कोई हमारा बुज़ुर्ग घर में हो, वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो सब बूढ़े हों, बच्चे हों, उनको सबको बोलो कि अल्लाह की तरफ मुड़ो और तिलावत कुरान बिल्कुल सख्ती से यानी कि बहुत ही कसरत से किया करो, यही हमारे अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इसलिए कुरान पाक का हमारे इस बरकत महीने में खास हिस्सा होता है। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, ये बात दूसरों तक पहुंचाना और रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके कुरान पाक की तलावत किया करो और दूसरों तक इसकी आयत पहुंचाया करो। जो बेचारे कोई कुरान पाक यानी कि अनपढ़ लोग हैं उन तक भी पहुंचाया करो। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें इसी दुनिया में मगफिरत अता फरमाए और हम सबको नेक तौफीक दे और रमज़ानुल मुबारक में खूब अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप सभी को से गुजारिश है दोस्तों, जिसने ये वीडियो देखा है ये दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना, और जो है अपने कोई देखो पड़ोसी में जो भी कोई बुजुर्ग हो जो कोई ना पढ़ सका हो तो उसको भी समझाओ कि कुरान पाक क्या है। तो दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पे चलाए। खुदा हाफिज़।